प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड पार्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 से हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। माना रहमान की आयु कितनी है? x है, तो 3 वर्ष पूर्व जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x माइनस का 3 हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x माइनस का 5 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार बात करते हैं यदि हम, तो प्रश्नानुसार हमारी पोजीशन क्या बन जाएगी? उस पर लिखा हुआ है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम कितना मतलब जो उसकी आयु थी 1/x माइनस का 3 और x प्लस का 5, उनके व्युत्क्रम मतलब 1/x माइनस का 3 और 1/x धन का 5, दोनों का योग कितना है? 1/3 है। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने में ये दोनों नंबर आपके नीचे आ जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई आपके पास 1 से हो करके आपके पास x प्लस का 5 x माइनस का 3 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने में क्या होगा आपके पास? ये आपके पास x और x मिल करके कितने बन जाएंगे? 2x बन जाएंगे। 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे। नीचे अपन ने चूंकि इसके ब्रैकेट खोले हुए हैं तो ये x से x का स्क्वायर किया, x स्क्वायर बन जाएगा। x का 5 से किया 5x, 3x और 3 का 5 से किया 5 3 या 15 बन जाएगा। थोड़ा सा इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे आपका 2x बन गया है, 5 में से 3 गया है, आपके पास 2 आ गया है, x स्क्वायर है, 5x माइनस का 3x, 2x बन जाएगा माइनस का 15। इक्वल्स टू कितना है? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर इसका गुणा 1 से करना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अर्थात x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 जो कहते हो बराबर। इसमें जरूर 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। ऐसी स्थिति में 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 अलग से बन जाएगा। अब सारे नंबरों को इक्वल्स टू के इधर की ओर लाना है, तब ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस का 2x और कोई x वाला हाँ है, इसको हम उठा करके वहाँ से लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 और कोई नंबर हाँ है, कौन सा? 6 को इधर लाएंगे तो आपके पास माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो नंबर हैं x वाली टर्म्स हैं, इनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने जाएंगे, देखते हैं कितना क्या बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 4x, क्यों? क्योंकि ये 2x में से 4x जाएगा, माइनस का 4x अर्थात बड़े नंबर का साइन होगा। यहाँ दोनों के चिन्ह समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 6 21 हो जाएंगे और दिया गया चिन्ह अर्थात माइनस का 21 लग जाएगा। अब एक हमको यहाँ पर वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ है। वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए लास्ट वाले नंबर के गुणनखंड करते हैं, ऐसे कि आपके पास गुणा करने में 21 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए? 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर घटाव का निशान है। तब हम क्या करते हैं? 7 दिया 21 और 7 में से 3 गया, बड़े नंबर का निशान अर्थात माइनस का 4। तो -4 को क्या लिख सकते हैं? 7 ऋण का 7 धन का 3 लिख सकते हैं। तो ऋण का 7 धन का 3, बाकी कॉपी और कॉपी, 2 के जोड़े बना लिए। जैसे 2 के जोड़े बनाएंगे आपका x स्क्वायर में से x कॉमन हो जाएगा, x बचेगा माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि ये वाला x बाहर ले चुके हैं। प्लस का 3 कॉमन निकाल लिया, बचेगा कितना? x बचेगा और 3 का भाग दिया यहाँ पे तो 7 आ जाएगा। 7 दिया 21 बराबर 0 के। फिर आप देख पाएंगे कि ये x माइनस का 7, x माइनस का 3, 7 फिर से कॉमन है, इसको फिर से कॉमन निकालेंगे, बचेगा कितना? x बचेगा और 3 बचेगा। इनके फिर से हम गुणनखंड करना चाहते हैं तो एक बार x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार x धन का 3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या पोजीशन हो जाएगी? अब आप इसको आसानी से जो है ना, चूंकि ऋणात्मक है इसलिए इसे छोड़ने पर x बराबर कितना हो जाएगा? 7। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए गए हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। माना कि अंग्रेजी गणित में कितने हैं? x। अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे आपके पास? 30 माइनस का x। क्यों हो जाएंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। माना कि आपके पास कितने अंक थे? गणित में x और अंग्रेजी में y बराबर 30 थे। थोड़ा सा इसको अगर अंग्रेजी के निकालना चाहें तो इसको वहाँ ले जाएंगे तो 30 माइनस का x बन जाएगा।
अर्थात गणित में अंक कितने हो गए x और अंग्रेजी में कितने हो गए, अभी अभी हमने निकाले हैं, कितने निकाले हैं 30 माइनस का x, तो अंग्रेजी में कितने हो गए 30 माइनस का x। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि गणित में 2 अंक अधिक है, गणित में 2 अंक अधिक है तो गणित में 2 कर दिए ज़्यादा, कौन से में, इसमें से 2 ज़्यादा करेंगे, और अंग्रेजी में 3 कम है तो ये अंग्रेजी वाले लिखे और इसमें 3 कम कर दिए बराबर 210। ये जो कहते कॉपी कर दिया है, 30 में से 3 जाएंगे 27 बचेगा, माइनस का x ये वाला बीच वाला इक्वल टू 210 के, इनके गुणा करना शुरू कर दिया, इसका इससे किया 27x, x का x से किया, माइनस का x स्क्वायर, 2 का 27 किया, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और 2 का x से किया 2x के बराबर 210 के। यहाँ पे सबसे बड़ी घात वाले को लिखा है अर्थात x स्क्वायर वाले को, अब x वाला अर्थात कौन सा 27x, और कोई x वाला हाँ मिला, माइनस का 2x। अब नंबर कौन कौन सा 54 है, और कोई नंबर 210, लेकिन उसको वहाँ से यहाँ लाना है, इसलिए आपका चिन्ह बदल करके 210 हो जाएगा, माइनस का 210 इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों को हल करना है, कौन से x वालों को और बिना x वालों को, ये तो x स्क्वायर था ही, इन दोनों को सॉल्व किया, 25 में से 27 में से 2 गए 25 बचेंगे, और 210 में से 154 को माइनस किया है तो 156 बचेंगे और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। अब फिर वही गुणनखंड विधि, जब हम गुणनखंड विधि को हल करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 156 के ऐसे गुणनखंड करना कि गुणा करने में तो 156 आ जाए और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, इसके चिन्ह बदल दिए गए हैं, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस वाला प्लस में। इनके गुणनखंड करने के बाद आपने देखा है कि जोड़ने में, ये जोड़ने लिखा है यहाँ पे, जोड़ने में उनका योग 25 आना चाहिए। 25 को करके देखा है 12 13 25 और 12 13 का गुणा करके देखा 156 आ गया है। अब ऐसी स्थिति में हम 25 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12 माइनस का 13, हम इस 25 को लिखेंगे माइनस का 12x माइनस का 13x, ये कॉपी किया और ये भी कॉपी किया, 2 के जोड़े बना लिए, 2 के जोड़े बनाए हैं तो x कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा x बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन निकाला, माइनस का x बचेगा, और 13 का भाग इसमें दिया है, 13 का भाग देंगे 156 में कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, माइनस 12 बार तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 को फिर कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में दिख रहे हैं, ये x माइनस 12 दोनों में दिख रहा है, बचेगा कितना x माइनस का 13, तो ये हो जाएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0 के। एक बार ये 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 12 या 13, क्योंकि 12 और 13 निकाले। अब काहे में निकालना, हमको अंग्रेजी में निकालना है। अंग्रेजी में कितने थे हमारे पास, अंग्रेजी में थे 30 माइनस का x, एक बार 30 में से 12 घटाएंगे आंसर आ जाएगा, एक बार 30 में से 13 घटाएंगे क्योंकि एक बार 12 आया एक बार 13 आया, तो एक बार 12 घटाएंगे तो निकल आएंगे 18, और एक बार 13 घटाएंगे तो 17 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक 18 या 17 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना खेत की छोटी भुजा कितनी है x, तो बड़ी भुजा कितनी होगी, बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा 30 अधिक हो गई तो x धन का 30। विकर्ण छोटी से 60 अधिक है, तो विकर्ण छोटी से 60 अधिक है। ये हमने इसकी भुजाएं निकाल ली। प्रश्नानुसार चित्रानुसार यदि हम इसको बनाते हैं, छोटी भुजा हमने इसको काउंट किया, बड़ी भुजा यहाँ आ जाएगी और विकर्ण आपका यहाँ आ जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कहलाता है। तो ये आपके पास हो जाएगा पहला नीचे वाली संख्या अर्थात एक्स स्क्वायर धन का एक्स धन का 30 का होल स्क्वायर बराबर एक्स धन का 60 का होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर का सूत्र कौन सा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इनका होल स्क्वायर खोलना शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर ये तो कॉपी था, इसका स्क्वायर खोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा बराबर प्लस दूसरे का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है।
अगले स्टेप में जाते हैं तो एक्स स्क्वायर जो कहते हैं 30 दूनी 60 एक्स है, और कोई एक्स वाला हाँ है 60 दूनी 120, इसको भी उठा के यहाँ लाएंगे, प्लस 30 का वर्ग 3 तिया 9 अर्थात 30 का वर्ग 900 हो जाएगा। ये कितने का है 60 है ना, 60 का वर्ग कितना हो जाए 6 36 और डबल जीरो अर्थात 3600, उसको उठा करके इधर लाएंगे माइनस का 3600 इक्वल टू 0। अब एक्स वालों को सॉल्व कर लेंगे, बिना एक्स वालों को सॉल्व करेंगे, ये कॉपी कर लिया है, 120 में से 60 जाएगा माइनस का 60, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो माइनस का 2700 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से वही 2700 कैसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने में 2700 आ जाए और घटाने पर, यहाँ चिन्ह का ध्यान रखेंगे, घटाने पर आपके पास माइनस का 60 आना चाहिए। तो आप इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हो तो माइनस का 60 धन का 30, माइनस 60 90 में से माइनस 90 धन का 30, 90 में से अगर 30 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 60 बचेगा, और 9 तिया 2700 और ये माइनस का साइन। अब हम जा करके इस माइनस 60 को 90 और 30 लिख सकते हैं, माइनस 60 को 90 और 30 लिख सकते हैं, दो दो के जोड़े बना लेंगे, दो दो के जोड़े बनाए, एक्स कॉमन निकाला है, एक्स माइनस का 90 बचेगा, प्लस का 30 कॉमन निकाला है, तो 30 का भाग दिया कितने बार गया है माइनस 90 बार, तो माइनस का 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। जब ये इतना सारा हो गया है तो अब इसके बाद x माइनस का 90 कॉमन निकाल लिया, बचेगा कितना x धन का 30 इक्वल टू 0 के, एक बार ये वाला हिस्सा 0, एक बार ये वाला हिस्सा 0, 90 उधर जाएगा धन का हो जाएगा, 30 उधर जाएगा ऋण का हो जाएगा इसे छोड़ने पर। अतः सबसे छोटी भुजा कितनी हो गई हमारे पास, सबसे छोटी भुजा आपके पास कितनी हो गई x बराबर 90 के। बड़ी भुजा कितनी थी मेरे पास x धन का 30, x कितना है 90 है तो 90 धन का 30 बराबर 120, अतः भुजाएं 90 मीटर और 120 मीटर होंगी। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना छोटी संख्या कितनी है x है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब प्रश्न क्या कहा था, प्रश्न कह रहा था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या हमने क्या मानी y, तो y का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या क्या है x, तो 8 गुणे x के। लेकिन प्रश्न में एक लाइन और लिखी हुई है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। अब हम समीकरण 1 की सहायता से इसमें मान रखने का प्रयास करेंगे। मान रखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना था आपने पहले देखा हुआ है, कितना था माइनस का 8x था, तो यहाँ पे इसकी जगह 8x डाल देंगे बराबर 180 के। 180 को उधर से ट्रांसफर करके लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0 के। 180 के फिर गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड विधि में 18 10, 18 गुणे 10 बराबर 180 के। 18 में से 10 जाएंगे माइनस का 8 के। अब हम माइनस 8 को क्या ले सकते हैं, माइनस 18 धन का 10, तो माइनस 8 को ले सकते हैं माइनस 18 धन का 10। फिर दो दो के जोड़े बनाएंगे, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, x निकल लिया, एक x बचेगा, 18 बचेगा, प्लस का 10 कॉमन निकाला है, कितना बचेगा x बचेगा। और 180 में से यदि हमने 10 कॉमन निकाला तो कितना बचता है माइनस का 18, तो ये माइनस का 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस का 18 को फिर से कॉमन निकाला है, तो x माइनस का 18 बचा कितना है x धन का 10, तो x धन का 10 बराबर 0 के। अब आप x माइनस के 18 को फिर कॉपी निकालेंगे, एक बार इसको 0 डालेंगे, एक बार इसको 0 डालेंगे। 18 उधर गया है, धन का हो गया है, 10 उधर गया है, ऋण का हो गया है, चूँकि ऋण में है ये वहाँ पे ऋण छोड़ने पे हो जाएगा। हमारा बड़ी संख्या जो निकली है x बराबर कितना निकला है, जो संख्या निकली वो कितनी निकली हमारे पास 18 आई है। तब छोटी संख्या निकालने के लिए समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। समीकरण 1 क्या कहता था आपके पास, वाई स्क्वायर बराबर 8x के, वाई स्क्वायर बराबर 8 और x का मान कितना था 18 था, 18 8 144 के। यहाँ से वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लगेगा, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। अतः हम कह पाएंगे कि y बराबर 12 है, तब संख्याएं कितनी हो जाएंगी 18 और 12 होंगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है
तो उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है, नई चाल कितनी हो जाएगी, x धन का 5। अब चूंकि प्रश्न क्या कहता है, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो जो पहले जो समय लगा है ज़्यादा वाला वो 360 बटे x हो जाएगा, माइनस का 360 बटे, अब ये कम समय लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी, इसको पीछे लिखेंगे x धन का 5। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, 360 कॉमन निकल रहा है। तीन 360 कॉमन निकाल लिया, 360 जैसे कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बटे एक्स बचेगा, यहाँ 1 बटे एक्स धन का 5 बटे का बराबर 0। इन दोनों का लघुत्तम लिया, ये दोनों नीचे आ गए हैं, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, एक्स धन का 5 यहाँ जाएगा, एक्स यहाँ जाएगा, एक्स धन का और एक्स ऋण का ये दोनों कैंसिल होकर के आपके पास बचेगा कितना, 5। 5 का गुणा इससे किया, 360 गुणा 5, नीचे थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, इनका ब्रैकेट खोलना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर धन का 5x बराबर का 1। त्रिय गुणा करना है, इसका गुणा इससे किया है तो एक्स स्क्वायर धन का 5x बराबर इन दोनों का गुणा 1800 आ जाएगा आपको। 1800 को फिर वापस यहाँ लाएंगे और फिर वही मेथड गुणनखंड वाला। गुणनखंड वाले में 1800 कैसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने में 1800 आ जाए और घटाने पे आपके पास 5 आ जाए धन का। 45 गुणे 40 बराबर 1800 और 45 में से 40 जाएंगे, 5 बचेगा। अर्थात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस का 40, तो 45x माइनस का 40x माइनस का 1800, दो दो के जोड़े बना लेंगे, इसमें से x कॉमन निकाला है x और ये 45 बचेगा, माइनस का 40 कॉमन निकाल लिया है तो x बचेगा, यहाँ माइनस का 40 कॉमन निकाल लिया, कितना बचेगा, प्लस का 45, तो ये हो गया प्लस का 45 बराबर 0 हो गया। यहाँ इस पर समझ में आ रहा है। अब आप इसको और इसको पकड़ करके x प्लस 45 को बाहर निकालेंगे, x बचेगा माइनस का 40 बचेगा बराबर 0 के। दोनों के गुणनखंडों को 0, इसको भी 0 डाला और इसको भी 0 डाला है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। चूँकि माइनस का है इसलिए इसे छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल है वो कभी माइनस में नहीं होगी, रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, इसलिए इसे छोड़ने पर। तो अगर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई हमारे पास, 40, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 4.3 समाप्त हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें, उत्साहवर्धन करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।